नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोलाल में। आज हम जानेंगे एक बहुत दिलचस्प ठग के बारे में। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास बन जाते हैं। आगे चलकर अक्सर उनकी कहानियां बताई जाती हैं, कभी नाम से तो कभी कारनामों से। ज़रा सोचिए, अगर कोई इंसान ठगी करने में माहिर हो और ऐसी महारत हासिल की हो जिसके चलते न केवल देश में बल्कि विदेश में भी उस व्यक्ति के ठगी के किस्से सुनाए जाते हों। उन्हीं में से एक शख्स है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसको लोग कहते थे नटवरलाल। तो आज कहानी नटवरलाल की। आपने ठग ऑफ हिंदुस्तान तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन क्या आप हिंदुस्तान के इस असली ठग के बारे में जानते हैं? क्या आप पहले नटवरलाल की ठगी के किस्से सुने हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नटवर ने भारत के प्यार की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल को बेच डाला। और हैरानी तो इस बात की है कि एक बार नहीं बल्कि नटवर ने 3 बार ताजमहल को बेचा था। केवल ताजमहल ही नहीं बल्कि 2 बार लाल किला और 1 बार राष्ट्रपति भवन भी बेच डाला। तो चलिए जानते हैं नटवर की इतनी बड़ी ठगी आखिर कैसे की। नटवर का जन्म बिहार के सिवान में हुआ था। ठग बनने से पहले नटवरलाल एक वकील था। नटवर ने अपने जीवन में करीब सैकड़ों लोगों के साथ ठगी की और इस ठगी के चलते उसने खूब सारा पैसा कमाया। पहली चोरी नटवर ने उस दौर में 1000 रुपए की थी, जो कि एक बड़ा अमाउंट था। उसने अपने पड़ोसी के नकली साइन करके बैंक से पैसे निकाल लिए थे। नटवर का हुनर ऐसा था कि वो एक ही नज़र में किसी की भी साइन कर लेता था। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नटवर के पड़ोस वाले गांव में आए थे और इसी दौरान पहली बार नटवर मिला राजेंद्र प्रसाद से। बता दें कि उस टाइम के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नटवर अपना हुनर प्रेसिडेंट को दिखाने पड़ोस वाले गांव पहुंच गया और यही नहीं, नटवर ने राष्ट्रपति के सामने ऐसी बात कह दी जिसे हर कोई सुन के हैरान हो गया। नटवर ने कहा कि अगर आप कहें तो मैं भारत के सारे कर्ज चुका सकता हूं और इसके बदले उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। नटवर की ये बात सुनकर प्रेसिडेंट बेहद इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि तुम में हुनर है, लेकिन आपको अपने हुनर का इस्तेमाल सही कामों के लिए करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलाने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन नटवर को जॉब की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि नटवर के पास तो जादुई जिन था जो बस एक पल में सारी दौलत उनके नाम करा सकता था, और वो जादुई जिन था नकली साइन करने का हुनर। बस इसके बाद नटवर ने सबसे पहले ही राष्ट्रपति भवन को बेच डाला। बता दें, नटवर ने बड़ा सरकारी अफसर बनकर विदेशियों को 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार संसद भवन तक बेच दिया था। संसद भवन को बेचने के लिए तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर प्रेसिडेंट के साइन चाहिए थे। तब नटवर ने नकली साइन कर दिए और विदेशियों से पैसे तक ले लिए थे। नटवर पर कहावत एकदम सही बैठती है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवरलाल ने ठगा नहीं। बता दें, नटवर ने केवल देश की संपत्ति ही नहीं बल्कि भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ भी ठगी की है। उसके ठगी के शिकार रतन टाटा, बिरला और धीरूभाई अंबानी तक बन चुके हैं। नटवर जल्दी पुलिस के हाथ नहीं आता था, क्योंकि पुलिस को चकमा देना नटवर के बाएं हाथ का काम था। नटवर को पुलिस आसानी से पकड़ नहीं पाती थी, और अगर गलती से नटवर पुलिस के हाथ लग जाता तो कुछ ही दिन या महीनों के अंदर ही वो पुलिस की गिरफ्त से भाग जाता था। बता दें कि नटवर जब 84 साल का था तब पुलिस की पकड़ में आया था, लेकिन इस बार भी नटवर दोबारा पुलिस को चकमा देकर भाग गया। यह आखिरी बार था जब नटवर को देखा गया था। वह कहने वाले कहते हैं कि साल 1996 में नटवर की मौत हो गई, लेकिन नटवर की मौत कैसे हुई किसी को पता नहीं चला। नटवर इतना फेमस था कि बॉलीवुड में उसके ऊपर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। फिल्म का नाम है राजा नटवरलाल, जिसमें परेश रावल और इमरान हाशमी ने अहम भूमिका निभाई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी ऐसे ही तमाम कहानियाँ जानने के लिए इन्फोलाल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।